मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पर बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती बड़े लेवल पर की जाती है। यदि आप खरीफ सीजन यानी जुलाई अगस्त महीने पर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो वे कौन सी टॉप 5 वैरायटी हैं जिनको लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। तो मार्केट में सैकड़ों वैरायटी हैं, अलग अलग सीजन के लिए, गर्मी के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग और बरसात के लिए अलग वैरायटी हैं। तो हम स्पेशल बात करने वाले हैं कि आप बरसात के दिनों पर टमाटर की कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी चुनिंदा वैरायटी हैं जो हर एक जलवायु, हर एक भूमि पर और हर एक क्षेत्र पर सूटेबल हो, अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी मोटी जानकारी के लिए, छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो आप ज़रूर वॉच करें, इंस्टाग्राम पेज को अवश्य फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग क्षेत्रों पर टमाटर की खेती बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा की जाती है। कारण है कि बरसात के दिनों पर टमाटर को यदि आप लगाते हैं तो लंबे समय तक चलता, 7-8 महीने चल जाता है और सबसे खास बात कि रेट अच्छा मिलता है। तो यदि आप बांस विधि से, बम्बू विधि से टमाटर की खेती करते हैं तो पैदावार, उपज अच्छी मिलेगी। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट के आसपास रखें, जबकि पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी चाहिए। जिगजैग प्लांटेशन करें। बुआई के समय अच्छी पैदावार निकालने के लिए जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, खेत की तैयारी के समय प्रति एकड़ कम से कम 2 बैग एसएसपी खाद, 1 बैग डीएपी खाद और 30 किलोग्राम एमओपी खाद, और इसके साथ आप रीजेंट का यूज कर सकते हैं। 3-4 ट्राली गोबर की खाद इस्तेमाल करें। फिर देखें पैदावार जो आप नॉर्मल तरीके से यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि परंपरागत तरीके से टमाटर की खेती बरसात के दिनों पर बिल्कुल भी ना करें। वही किसान भाई इंटरेस्टिंग लें टमाटर पर जो बांस विधि से, बेड विधि से टमाटर को लगाना चाहते हैं तो लागत भी लगेगी और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। यदि आप बम्बू विधि से, बांस विधि से कुछ इस प्रकार बंधाई करते हैं तो 1 एकड़ में 50 टन से लेकर के 80 टन, 90 टन तक पैदावार बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर आपको सही समय पर टाइमली बंधाई करनी पड़ेगी, टाइमली स्प्रे करने पड़ेंगे और टाइमली एनपीके खादों की ग्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए ये बातें होती रहेंगी, थोड़ा सा बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। तो 5, 4, 3, 2, 1 इसे सीक्वेंस से हम वैरायटी बताने वाले हैं। 5वें स्थान पर हमने हाइब्रिड टमाटर की बेस्ट वैरायटी को रखा है। नॉनहेम्स BASF कंपनी परी वैरायटी आती है। यह वैरायटी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है और हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र पर खूब ज़्यादा लगाई जाती है। बरसात के लिए यह वैरायटी बेस्ट है और 3000 सीड्स की कीमत 500 से 600 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि आप इस वीडियो को लेट देखेंगे कुछ सालों बाद या फिर अलग अलग एरिया के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो कीमत को लेकर के कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। प्रथम जो तोड़ाई है, यह वैरायटी ट्रांसप्लांट से लगाते ही लगभग 65 से 68 दिन में यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसका जो फल है, खासियत है कि चपटा गोल आकार होता है और फल का वजन 80 से 9 ग्राम के तकरीबन जाता है। परी वैरायटी खासियत है कि लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है, रोग बीमारी बहुत ही कम आती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। यानी दूर दराज आपको भेजना है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 5 से 6 फीट के आसपास हाइट होती है और इसमें जो खास बात है कि गुच्छों में इसके फल आते हैं। फुटा बेहतरीन है, बेहतरीन फलों की सेटिंग हमको देखने के लिए मिलती है। तो यह भी हाइब्रिड सेगमेंट में काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। नंबर 4 सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी को रखा है। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई वैरायटी है, लेकिन जब से मार्केट में आई है तो किसानों के बीच काफ़ी पसंदीदा वैरायटी बन गई है। इसका कारण कि इसकी पैदावार शानदार है, फ्रूटिंग शानदार सेटिंग होती है, तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 65 से 70 दिन में प्रथम तोड़ाई बरसात के लिए उपयुक्त है। सभी राज्यों में लगा सकते हैं। रोग बीमारी कम आती हैं, खासकर लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधी है और इसके फल काफ़ी पास में आते हैं। इसके फलों की गुणवत्ता काफ़ी शानदार होती है और फलों का वजन 90 से 100 ग्राम के आसपास होता है। मध्य प्रदेश पर खरीफ सीजन पर जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप लगा सकते हैं और इसका जो फल है वो चपटा गोलाकार होता है। तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं, पकती हैं तो जो टमाटर हैं काफ़ी मतलब मुलायम हो जाते हैं, लेकिन यह जो वैरायटी है
जब पकती है तो इसका जो फल है काफ़ी कड़क रहता है, जिससे हम दूर दराज दूसरी सिटी पर आसानी से भेज सकते हैं। यदि हम कीमत की बात करें, प्राइसेस की बात करें, तो 3500 सीड्स की कीमत 700 रुपये के आसपास प्राइस देखने के लिए मिलता है। नंबर 3 सिजेंटा कंपनी की आयान वैरायटी 7042 F1 टमाटर की किस्म को रखा है। 3500 सीड्स की कीमत 750 रुपये के आसपास है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह वैरायटी भी रेजिस्टेंस है। फल राउंड शेप में आता है और 55 से 60 दिन में प्रथम तोड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। जहां हम बार बार अन्य किस्मों की बात कर रहे हैं कि 68, 70 दिन, 72 दिन का समय लगता है, तो यह जो वैरायटी है 60 दिन में प्रथम पिकिंग के लिए, प्रथम तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फल का वजन 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है और कभी कभी तो 120 ग्राम तक फल का वजन इसका चला जाता है। इसका फल अट्रैक्टिव डीप रेड होता है, ग्लोसी होता है, काफ़ी चमकदार होता है और सभी भूमि पर यह वैरायटी उपयुक्त है। जल्दी तैयार हो जाती अन्य किस्मों से और इसी कारण इसकी मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल यह वैरायटी बनी हुई है और पैदावार भी अच्छी है, जल्दी तैयार होती है और इसके जो फल हैं वो एक समान एक आकार में आते हैं और काफ़ी क्वालिटी वाले आते हैं। उपज भी एक समान रहती है और उपज क्षमता भी काफ़ी लाजवाब है, गुच्छों में फल आते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आप सिजेंटा की आयान वैरायटी 7042 को ट्राई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर यह किस्म खूब ज़्यादा लगाई जाती है। नंबर 2 दूसरे स्थान पर हमने सेमिनीज कंपनी की अभिलाष टमाटर की वैरायटी को रखा है। ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी जितनी यह पुरानी वैरायटी लेकिन आज भी मार्केट में नई नई और बेस्ट से बेस्ट पैदावार देने वाली वैरायटियों को टक्कर देती है, उससे आगे निकल जाती है। तो सेमिनीज की अभिलाष को खासकर बरसात के दिनों पर आप पीछे नहीं रख सकते हैं। इसके कई कारण हैं कि रोग बीमारी थोड़ा कम आती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आती हैं। प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल सभी वैरायटी पर चलाना पड़ेंगे, चाहे वो लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो या फिर अलग अलग जो समस्या आती हैं, तो प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेंगे। इस वैरायटी जो सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी है, देसी टच है, यानी रोग बीमारी कम आती है, देसी टच है और जब इसका फल पकता है तो थोड़ा सा कड़क रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम ले जाते हैं तो इसका फल प्रभावित नहीं होता है और विषम परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार यह किस्म दे जाती है। सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी की खासियत है देसी टच है, हाइब्रिड है और ओल्ड इज गोल्ड वैरायटी इसलिए कहा जाता है कि आज भी यह टॉप वैरायटी को टक्कर देती है। 70 से 72 दिन का समय लगता है। जहां एक प्रकार की जो वैरायटी हैं 65 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं यह 1 से 1.5 हफ्ते का समय ज़्यादा लेती है। फर्स्ट मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। एक पौधे से 12 से 15 किलो के आसपास फल आप तोड़ सकते हैं और फुटाव अच्छे आते हैं इस वैरायटी में। चपटा गोलाकार फल होता है कुछ इस प्रकार का। अभिलाष वैरायटी को वैसे तो खरीफ सीजन पर हर एक इलाकों पर लगाया जा सकता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पर इस वैरायटी को खूब ज़्यादा लगाया जाता है। यदि आप राजस्थान से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड से देख रहे हैं तो इस वैरायटी को लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। जहां पर टमाटर की खेती होती है उन इलाकों पर अभिलाष वैरायटी या फिर जो भी हम वैरायटियों के नाम बता रहे हैं बेझिझक आप लगा सकते हैं। 95 से लेकर के 110 ग्राम के आसपास का फल का वजन होता है और इसकी पैदावार 50 टन से लेकर के 70 मैट्रिक टन तक उपज आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। और यदि 10 ग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 600 से 750 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। यदि आप उपयुक्त समय, उपयुक्त दूरी पर और सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तो सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी को शानदार उपज और बेहतरीन गुणवत्ता वाली उपज आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 प्रथम स्थान पर हमने सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 टमाटर की वैरायटी को रखा है। जब बेहतरीन पैदावार और हाइब्रिड सेगमेंट में बात चल रही हो तो साहो को आप पीछे नहीं रख सकते हैं। इसकी पैदावार, उपज क्षमता, क्वालिटी शानदार देखने के लिए मिलती है। नई नई और बेस्ट जो वैरायटी आज मार्केट में आ जरूर गई हैं, लेकिन साहो 3251 टमाटर की वैरायटी को कुछ कम ही वैरायटी टक्कर दे पाती हैं। तो सभी चाहे एमपी के किसान हों, महाराष्ट्र के हों, छत्तीसगढ़ के किसान हों, तो सभी के सभी जो किसान हैं यह जो वैरायटी साहो 3251 किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। इस वैरायटी की कुछ खासियत की बात कर लेते हैं तो इसका जो फल है फ्लैट राउंड आता है, फुटाव काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं, फल सेटिंग अच्छी आती है और गुच्छों में फल देखने के लिए मिलते हैं। इसकी उपज 50 से लेकर के 80 टन तक पैदावार आप निकाल सकते हैं और हमारे एमपी के किसानों ने 90 टन तक की पैदावार निकालने का रिकॉर्ड भी बनाया है।
यदि और भी खासियत की बात करें तो पौधे की हाइट यदि आप बांस विधि से लगाते हैं तो 6 फीट के आसपास तक जाती है। लाल, फ्लैट, गोलाकार, चमकदार और काफ़ी कड़क फल देखने के लिए मिलता है। 65 से लेकर 68 दिन में यह वैरायटी प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि 3500 सीड्स की कीमत 900 साढ़े 900 हज़ार रुपये के आसपास तक देखने के लिए मिलती है। तो सिजेंटा कंपनी की जो साहो 3251 वैरायटी टमाटर की, यदि आप बरसात के दिनों पर कोई अच्छी वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो इस वैरायटी को भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब हमने सीक्वेंस तरीके से 5 4 3 2 1 ऐसा सीक्वेंस बताया है। तो आप बरसात के लिए, वैसे तो यह पाँचों की पाँचों वैरायटी सबसे टॉप पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक है। तो यदि आप बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि इनसे भी कोई बेस्ट वैरायटी हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। यह जो वैरायटी है नज़दीकी खाद बीज भंडार से आप बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। ऑनलाइन भी यह वैरायटी मिल सकती हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि ऑफलाइन यदि ये सीड्स मिलते हैं तो ऑफलाइन ही लेना पसंद करें। धन्यवाद।